बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासा चरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अभी हमने भक्ति भगवंत गुरु इन चारों के बारे में श्रवण किया। गुरु आज्ञा के निरूपण नाभाजी ने कैसे किया वो है। आज हम नाभाजी के चरित्र में प्रवेश करेंगे कि नाभाजी कहाँ इनका प्रागट्य हुआ, कैसे ये अग्रदास जी और कीलक देव जी की शरण में आए, कैसे उन्हें ये प्राप्ति, उस पर चर्चा करें। हनुमान बंसी में जन्म प्रशंस जाको भयो दृष्टि ही दृगहीन सो नवीन बात धारिये उमर बरस 5 मान के अकाल आँच माता वन छोड़ गई विपत्ति बिचारिये कील और अगर ताहि डगर दरस दियो लियो यो अनाथ जान पूछी सो चारिये बड़े सिद्ध जल ले कमुंडल सो सींचे नैन चैन भयो खुले चख जोरी को निहारी है चैन भयो खुले चक्ष जोरी को निहारी है। श्री नाभादास जी का जन्म प्रशंसीय हनुमान वंश में हुआ। आश्चर्यजनक एक बात यह जानिए कि जन्म से ही ये नेत्रहीन थे। जब आपकी आयु 5 वर्ष की थी तो भारी अकाल पड़ा, तो माता ने दुखी होकर के इनको वन में छोड़ गई। और माता और पुत्र दोनों के लिए यह कितनी बड़ी विपत्ति का समय होगा, ये आप लोग सोचिए। देव योग से, भगवान की कृपा से वहां से श्री कील देव जी और अग्रदेव जी दोनों महापुरुष उसी मार्ग से जा रहे थे। बालक नाभा को अनाथ जान करके उन्होंने इससे पूछा। जो इन्होंने पूछा सो इन्होंने जवाब दिया और इनके जवाबों से प्रसन्न होकर के इन्होंने, संतों ने अपने कमंडल से जल लेकर के इनके नेत्रों पर लगाया तो नाभाजी के नेत्र खुल गए महाराज। और सामने दोनों संतों को उपस्थित देखकर इन्हें परम आनंद हुआ। यह रहा। अब इसकी अगर व्याख्या में हम चलें तो दक्षिण में एक ब्राह्मण थे, सब प्रकार से संपन्न, पर संतानहीन थे। इनकी कोई संतान नहीं थी, दुखी रहते थे। एक बार एक संत इनके घर आए और उन्होंने संत का बड़ा सम्मान किया, संत की सेवा की खूब। दयालु चित्त संत ने इनकी सेवा से प्रसन्न होकर के कुशल क्षेम पूछी कि भाई आप कैसे हो, क्या है। तब इन्होंने बताया कि महाराज संतान नहीं है। तो संत जी ने श्री हनुमान जी की आराधना इनको बताई कि तुम हनुमान जी की आराधना करो और दृढ़ विश्वास के साथ हनुमान जी की उपासना करना। तो यह भाव पद उनको सुनाया कि जाके गति है हनुमान की ताकि पेज पूज आई यह रेखा कुलिस पसान की अघटित घटन सुघट विघटन
ऐसी बिरदावली नान की, सुमिरत संकट सोच विमोचन, मूर्ति मूद निधान की। तापर सानुकूल गिरजा हर, लखन राम और जानकी। तुलसी कप की कृपा बिलोकन, खान सकल कल्याण की। ब्राह्मण ने संत की बात पर विश्वास कर और अति विश्वास पूर्वक संतान की इच्छा से 12 वर्ष तक हनुमान जी की तपस्या की। श्री हनुमान जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने के लिए जब ब्राह्मण से कहा तो श्री हनुमान जी तो भक्ति का और भगवान का संयोग कराने वाले, भक्तों को भगवान से मिलाने वाले हैं हनुमान जी। सो ब्राह्मण ने हनुमान जी से भक्ति ना मांगकर, भगवत दर्शन ना चाहकर पुत्र मांगा। तभी तो कहा गया है कि सुत वित लोक ईसना तीनी, केही कर मति इन कृत न मलिनी। महाराज, हाँ, तो हनुमान जी ने कहा भाई पुत्र का ठेका हमने थोड़ी ले रखा है, यह तो भगवान के अधीन है, संतान देना नहीं देना भगवान के अधीन है। या तो वा इमान भूतानि जायन्ते, येन जालानि जीवंती यथा प्रयत्न विषम विसंति। उस परमात्मा से ही सभी प्राणियों का जन्म होता है, उसी के द्वारा पलते हैं और अंत में उसी में सभी प्राणी लय हो जाते हैं। महाराज, इसलिए पुत्र प्राप्ति निमित्त तो भगवान से ही कहना पड़ेगा। परंतु हनुमान जी ने जाकर जब भगवान से निवेदन किया तो भगवान ने कहा कि भाई इस ब्राह्मण को तो 7 जन्म तक संतान नहीं है। महाराज, और हनुमान जी ने आकर के ये बात उस ब्राह्मण को बताई। तब उस ब्राह्मण ने कहा महाराज, यदि मेरे भाग्य में पुत्र लिखा ही होता तो मैं आपके द्वार पर भीख क्यों मांगता, वो तो मुझे मिल ही जाता, फिर मुझे आपकी आराधना और भीख मांगने की क्या आवश्यकता पड़ती। महाराज, आप समर्थ हैं, यथा समर्थ सुमन सुमीर के रघुवीर प्यारे। आप समर्थ हो, भगवान राम जी के प्यारे हो, आप अघटित घटन हैं, अतः जैसे भी हो आप कृपा करके हनुमान जी अपने सहज कोमल स्वभाव एवं ब्राह्मण के इस चातुर से प्रसन्न हो गए और पुत्र होने का वर देते हुए कहा कि मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र बनूंगा, ऐसा कहा। हमारा इसी वरदान के फलस्वरूप कालांतर में श्री हनुमान जी उस ब्राह्मण के पुत्र बने। चूंकि यह बात प्रसिद्ध थी कि ब्राह्मण के कोई संतान नहीं थी, अतः पुत्र जन्म के बाद जब ब्राह्मण की गोद में लिए पुत्र को कोई देखता तो सहज ही पूछ लेता कि भाई यह बालक किसका है, बालक कैसे हुआ। महाराज, अतः क्या यह आपका पुत्र है? लोग पूछते ना भाई ये बालक कौन का है, तुम्हारा पुत्र है क्या? तो ये भाव विभोर होकर के ब्राह्मण सहज में ही कह देते कि ये तो भैया हनुमान जी का पुत्र है, ऐसे कह देते। तो यह नहीं कहते कि श्री हनुमान जी ही हैं, ये तो नहीं कहते कि हनुमान जी ही पुत्र बन के आए, पर ये कहते थे कि हनुमान जी का ही पुत्र है। परिणाम स्वरूप आगे चल के इस वंश का नाम ही हनुमान वंश हो गया, इसी वंश का। महाराज, यहां एक प्रश्न होगा कि जब ब्राह्मण के प्रारब्ध में पुत्र था ही नहीं तो भगवान ने भी इनकार कर दिया, तो फिर हनुमान जी ने उसको पुत्र कैसे दे दिया? महाराज, समाधान यह है कि भगवान के भक्त चाहें तो वो प्रारब्ध को बदल सकते हैं, मिटा सकते हैं और नए भाग्य का निर्माण भगवान के भक्त और संत कर सकते हैं, यह यहां बताया है। एक संत से भी सेठ थे, धन्य धान्य से खूब भरपूर थे। महाराज, संतान बिना दुखी थे, सब चीज थी लेकिन संतान नहीं थी उनके। एक बार संत सेवा के प्रभाव से उन्हें श्री नारद जी के दर्शन हो गए और नारद जी के दर्शन हुए, उन्होंने नारद जी की सेवा की तो सेठ जी को दर्शन दिया और कहा भगवान, उन्होंने कहा भाई पूछा क्या बात है, तो उन्होंने कहा महाराज संतान नहीं है। तो नारद जी भगवान से पूछकर बताने की कहकर चले गए कि मैं भगवान से पूछकर आता हूं तब बताऊंगा।
तो भगवान ने कहा भाई इसके तो संतान कई जन्मों तक नहीं है। वह बात उस सेठ को नारद जी ने आके बता दी। समय बीत गया, तभी एक संत आए और रात में लगभग 10 बजे एक संत ने आवाज लगाई, भाई मैं भूखा हूं, मुझे कोई रोटी दो। एक रोटी दो देगा मुझे, उसको एक बेटा होगा। तो उस सेठ ने उस संत को 4 रोटी दी। उन रोटियों के प्रभाव से उस सेठ के 4 पुत्र हुए। कुछ दिन के बाद में बच्चे खेलने लगे, बड़े होने लगे। नारद जी उधर से गुजरे। नारद जी गुजरे तो सेठ ने प्रणाम किया, दंडवत की महाराज। तो नारद जी ने कहा भाई क्या हाल है, किसके बच्चे? उसने कहा महाराज आपके ही हैं। तो नारद जी बड़े चकित हुए। उसने कहा आपने तो दिए नहीं, लेकिन ये बच्चे हो गए। नारद जी आश्चर्यचकित रो करके और तुरंत महाराज गए सेठ जी की गोद में, अंतर्यामी भगवान के पास पहुंच गए नारद जी और जान गए कि जिज्ञासा समाधान के लिए आए। तो नारद जी ने कहा महाराज जब आपको पुत्री देने थे तो मेरे द्वारा क्यों नहीं दिए जब मैंने कहा? तो नारद जी से भगवान बोले भाई वो बेटे मैंने नहीं दिए हैं सेठ की गोद में, तो किसने दिए? वो तो मेरे भक्तों का है, जो आप देख के आ रहे हो वो मैंने नहीं है। थोड़े यह मेरे एक भक्त की कृपा से हुआ है, जिसके वचन को मैं भी मिथ्या नहीं कर सकता, भगवान ने कहा। अब नारद जी आश्चर्यचकित हो गए कि भक्त विशिष्ट को देखने की उनकी इच्छा हुई कि भाई ऐसा कौन सा भक्त है। तो भगवान ने लीला की, अपने पेट में दर्द का बहाना किया कि भाई मेरे पेट में दर्द ना है। औषधि पूछने पर बताई कि कोई भक्त अपना कलेजा निकाल करके दे तो ये औषधि दूर होगी। अब नारद जी महाराज खोजने लगे और खूब खोज करके निराश होकर के लौट रहे थे कि रास्ते में एक मस्ताने मस्त संत लेटे हुए थे। मस्ताने संत ने नारद जी से व्यग्रता का कारण पूछा, नारद जी आपकी व्यग्रता क्या है, क्यों भागे जा रहे हो? उन्होंने कारण बताया। तो उसने तुरंत चाकू लेकर कहते कि भला यह शरीर और कौन काम आएगा? अपने कलेजे को निकालने के लिए उद्यत हुआ। तुरंत भगवान ने तत्काल प्रकट होकर के उसका हाथ पकड़ लिया। नारद जी बोले, नारद जी ऐसे भक्तों की बात मैं नहीं टाल सकता महाराज। नारद जी को भी अपनी भूल का ज्ञान हो गया कि कलेजा तो मेरे पास भी था, मैं भी भक्त था, लेकिन नहीं दे पाया। तो ऐसे भक्त सर्व समर्थ हैं, भगवान के विधान को भी बदलने में वह सामर्थ्य है। तो महाराज श्री हनुमान वंश में नाभा जी का प्रादुर्भाव हुआ। आप ब्रह्मा जी के अवतार माने जाते हैं। जो नाभा जी हैं ये ब्रह्मा जी के अवतार माने जाते हैं। भे नाभा अज अंश कृष्ण ने सपही दियो, हरे ग्वाल और वत्स महा अपराध ही कियो। जानत हूं भा मोह ताहिते अंधे जाए, साप मुक्त है गए गुरु के दर्शन पाए। जब गोप ग्वालन को हर लियो तो भगवान कृष्ण ने कही तुम्हारी मति अंधी है गई, जाओ तुम अंधे है के। तो वही ब्रह्माजी अंधे है के या नाभाजी के रूप में अवतार लियो। भक्तमाल तिलककार स्वर्गीय श्री सीताराम शरण भगवान प्रसाद रूपकला जी अपने भक्ति सुधस्वाद तिलक श्री नाभाजी के जन्म के संबंध में लिखते हैं कि स्वामी श्री नाभाजी का नाम नगभुजतो। आप आयोजन पुरुष हैं महाराज, साधारण नहीं है, आयोजित किए भगवान के रचे रचाए। आपकी जाति तो कोई नहीं है, आप श्री हनुमत स्वेद से हैं, अतएव हनुमान वंशी प्रसिद्ध हुए। इनको सब हनुमान वंशी कहते थे महाराज। श्री सूर्य भगवान से विद्या पढ़ने के अनंतर जिस समय श्री अंजनी नंदन पवन तनय हनुमान जी शिव जी के समीप योग सीखने गए, तब उस समय योगिक विचार के परिश्रम से जो स्वेद पसीना मारुति भगवान के अंग से निकला, उसको भक्ति रतन के कोषाध्यक्ष त्रिकाल यज्ञ जगतपुर शिव जी ने एक पत्र में रख लिया। कालांतर में श्री भगवत भक्ति के विवर्धन से निमित्त उसी को नभ से भू में निक्षेप किया। इसी से इनका नाम नवभुज पड़ा, नाभाजी का महाराज। नाभाजी के नाम से प्रसिद्ध हुए और हनुमंत वंशीय कहलाए कि हनुमंत वंश के हैं महाराज।
आयोजन पुरुष की जाति कोई नहीं होती, जो भगवान रच के भेजते उसकी कोई जाति नहीं होती। वह पसीना स्वेद उस समय का था कि जब आपके नेत्र बंद थे। हनुमान जी जब योग कर रहे थे उस समय नेत्र बंद थे उनके। योग की पराकाष्ठा दया मतलब समाधि में वो थे। अतएव श्री नाभाजी के भी बहा नैनों से हीन हुए महाराज, परंतु अंतःकरण की दिव्य दृष्टि उनको नाभाजी को अनुपम रहस्य से मिली हुई थी। नवीन बाल देह है यह थी कि नई बात के इनको नेत्र के निशान तक नहीं थे। नेत्र ना होना अलग बात है, नेत्रों के निशान नहीं थे, एकदम सपाट था इनका यहाँ पे महाराज। मान के अकाल आंच सहनसा चोरी करे कोमल बने कठोर। मान के अकाल आंच मतलब ये जब अकाल पड़े का है ना तो स्थिति ऐसी है जाए कि राजाऊ चोरी करवे लग जाए। सहनसा चोरी करे कोमल बने कठोर, पुण्यवान पापी बने क्षुधा आंच अति घोर। जब पेट की भूख है तो सब पापन ने करा दे। माता वन छोड़ गई, माता वन में छोड़ गया को भाव ये अकाल के अत्यंत पीड़ित होने पर जब अपने देश में शरीर का निर्वाह करना असंभव हो गया तो मां अपने इस दृष्टिहीन बालक को लेकर के गांव छोड़ करके अन्यत्र जाने लगी कि यहां से कहीं बाहर चले महाराज। परंतु देव दुर्विपाक वश वन पथ में जाते समय माँ बेटे की जब लगातार कई दिन तक खाने पीने को इनको नहीं मिला, तब जब अपना ही शरीर संभालना मुश्किल रह गया था, ऐसी दशा में बालक को लेकर के चलना कितना मुश्किल होता यह स्वयं अनुमान किया जा सकता है। यद्यपि मां के हृदय में पुत्र के प्रति अपार स्नेह था, परंतु विपत्ति के विरले ही लोगों की बुद्धि धीर रहती है, धैर्यवान, नहीं तो विचलित हो जाती है। दुखेशु अनुद्विग्मना ऐसे स्थित प्रज्ञ लोग होते हैं कितने, तो बहुत कम होते हैं महाराज। मां से जब कष्ट असह्य हो गया तो पुत्र को भगवान के भरोसे छोड़कर वहां से चलती बनी वो वन में। और श्री राम भरोसे छोड़ने का परिणाम यह हुआ कि कील देव और अगर ताहे डगर दशरथ दिए और इनकी रक्षा हो गई। तभी कहा गया है कि तुलसी बिरवा बाग को सींचे ते कुमलाए और राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरे आए महाराज। तो ऐसी स्थिति रहती है, भगवान के भरोसे जो रहता है उसकी ठाकुर जी स्वयं रक्षा करते हैं महाराज। यहां यह शंका उत्पन्न होती है कि एक तो माता जिसके संबंध में यह अति प्रसिद्ध उक्ति है कि कुपुत्रो जायते कुजदपि कुमाता ना भवती, पुत्र को पुत्र हो जाए लेकिन माता को माता नहीं हो, ऐसा कहते हैं ना माता के प्रति। तो वह भला अपने पुत्र को, उसमें भी अबोध 5 वर्ष के बालक को, उसमें भी जो अंधा हो, उसमें भी वन में भला कब छोड़ने वाली थी। अतः माता वन छोड़ गई का यह भी अर्थ हो सकता है कि माता इन्हें वन में छोड़कर गई, अर्थात परलोक चली गई, माता सिधार गई हो, यह भी भाव इसका लगाया जा सकता है। विपत्ति विचारिए, कितनी विपत्ति होगी आप विचार कीजिए। मां घोर विपत्ति विचार कर इन्हें छोड़कर चली गई। और पुनः विपत्ति विचारिए का भाव यह है कि विपत्ति का कोई नहीं साथी है, विपत्ति में कोई साथी नहीं होता। मां भी बेटे को जब छोड़ करके चली गई तो कौन साथी होगा ऐसी विपत्ति में। इसी से कहा गया कि मात पिता स्वार्थ रथ, ओ संसार तो स्वार्थ का ही साथी है, आपके सुख के लिए कोई आपसे नहीं जुड़ता है हमारे। सुन रहीम संपत्ति सगे बनत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई साचे मीत। विपत्ति में जो कसौटी पे खरे उतरे वही सच्चे मित्र है महाराज। बड़ा ही सुंदर किसी कवि ने भी ये लिखा है, बारिद ताद हुए विध से सुत आदित्य सोम सुहोदर दोऊ, रंभा रमा तिन की भगनी मगवा मधुसूदन से बहनो। तुच्छ तुषार इतो परिवार भयो सर मध्य सहाय न कोऊ, सूख सरोज रहो जल में सुख
संपत्ति में सबको संपत्ति में महाराज। तुलसी कुसुमों के परे क्यों काहू को नाय, घर की नार को कहे तन की नारी नाय। घर की कौन कहे, मत तन की शरीर ही संग छोड़ जाए। तो श्री नाभाजी के साथ भी ऐसा ही हुआ, विपत्ति पर विपत्ति। 5 साल की अवस्था, नेत्रहीन, भूखे प्यासे, और माता वन में छोड़कर चली गई। अतः नाभाजी की विपत्ति का विचार किए, कितनी विपत्ति होगी उन पर। गोस्वामी तुलसीदास जी, ऐसी स्थिति उनकी महाराज। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने से पिता मर गए, बच्चे को होते ही, तुलसीदास जी के होते ही उनके पिता मर गए महाराज। जन्मेउ सुत मोर अभागो मही, सो दिए वा मरे मोह शोक नहीं। माता के कहने से चुनिया दासी को, माता ने जब कही गया कि होते ही बाप मर गो, तो माता ने चुनिया दासी को अपने घर पर हरिपुर ले गई, परंतु वो उसको दे दिया दासी को, तू ले जाया अपने घर पे हमारे यहाँ से, ये तो अभागो बहगो। परंतु विधि की विडंबना तो देखिए, 5 साल के बाद वह असहाय हो गए, वह दासी भी मर गई महाराज। अब तुलसी राम बोला हो गए, उन्हें छोड़कर वह दासी परलोक चली गई। तब से पार्वती जी ने सार संभाल की, स्वप्न में आदेश देकर श्री नर हरियानंद जी को लालन पालन की, इनकी जिम्मेदारी सौंपी, शिक्षा दीक्षा का दायित्व सौंपा, और श्री सदगुरुदेव नरहरियानंद को पाकर तुलसीदास जी सनात हुए, और श्री कीलदेव और अग्रदास जी को पाकर के नाभाजी सनात हुए महाराज। धैर्य ने साथ नहीं छोड़ा, पर इनका धैर्य रहा इनका महाराज, जिसका परिणाम यह हुआ कि यही बालक जन्म लेते हैं, आगे चलकर जगत गुरु सिद्ध हुए सब दोनों महाराज। सच तो यह है कि प्राय महापुरुष विघ्नों विपत्तियों के बीच में ही जन्म लेते हैं। जितने भी महापुरुष हैं उनका जीवन कष्ट में ही हुआ है सबका महाराज। किसी को, राम कृष्ण संतों को देख लो, सबका जीवन कष्ट में ही रहा है महाराज। जगत एवं जगत को जगाते हैं, विघ्नों में जन्म लेते हैं, जीते हैं और जगत को जगाते हैं। धैर्य ही इनके जीवन का संबल होता है महापुरुषों के का। इस निर्णय निश्चय के साथ कहें कि कहे रत्नाकर जो सुख के रहे ना, दिन तो ये दुख द्वंद की ना रातें रही जाएंगी। जब सुख के दिन नहीं रहे तो द्वंद की ये रातें कहाँ रहेंगी, ये भी चली जाएगी महाराज। तो अपने मार्ग में बढ़ते ही जाते हैं, मानो वे यह सिद्ध करते हैं कि धैर्य पूर्वक विपत्ति सहते हुए लक्ष्य प्राप्ति में लगे रहने से विपत्ति बाधक नहीं होती, साधक बन जाती है विपत्ति महाराज। पूछी सो उचारिये। अब इन दोनों संतों ने नाभाजी से जो पूछा सो इन्होंने बताया। प्रश्न किया, तू कौन है बालक, तू कौन है? अब देखो नाभाजी ने कितना सुंदर दिया महाराज। यह शरीर तो पंचभूतों का संघात है, आत्मा अनाम है। ऐसी स्थिति में मैं अपने आप को कौन बताऊं, बताओ। यह मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं। और ठीक भी यही बात है भैया। माया ईश ने आप, माया जो बात तो यही है कि माया ईश ना आप कहें, जान कहिए सो जीव। यही है महाराज। दूसरा प्रश्न किया, कहां से आए हो? तो नाभाजी ने उत्तर दिया, महाराज जीव का किसी निश्चित स्थान से निश्चित स्थान तक आना जाना नहीं होता। जीव तो कर्मानुसार सुख दुख भोगता हुआ भटकता रहता है, स्वर्ग नरक मृत्यु लोक आदि में भटकता रहता है। यथा कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जैसे कहते हैं, जो जस करे सो तस फल चाखा, ऐसा करके कहा। तीसरा प्रश्न पूछा कि तुम्हारा रक्षक कौन है? तो नाभाजी ने उत्तर दिया, महाराज जो सबका रक्षक है वही मेरा रक्षक है। और देखा भी यही जाता है महाराज समाज में। अरिक्षतम तिष्ठति देव रक्षितम, सुरक्षितम देवहतम विनश्यति, जीवत्यनाथोपि वने विसर्जितम, कृतप्रयत्नोपि ग्रहे ना जीवितम। अर्थात देवी जीव की रक्षा, देव मतलब भगवान ही जीव की रक्षा करते हैं, और वे लोक दृष्टि से आरक्षित होने पर भी
सुरक्षित रहता है। जिसकी भगवान रक्षा करते हैं वह लोगों को देखता है कि इसका कोई रखवाला नहीं है, लेकिन वह सुरक्षित रहता है। देव जिसको नष्ट करना पर उतर आए, भगवान जिसको नष्ट करने पर तुल जाता है, वह सुरक्षित रहने पर भी नष्ट हो जाता है, कितना भी सुरक्षित रहे। देव रक्षित वन में छोड़े जाने पर भी जीवित रहता है, और देव का मारा हुआ घड़ी में भी सुरक्षित नहीं रहता। तो कबीरदास जी ने भी यही बात कही है महाराज कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी होए। भगवान रखें तो जीव रक्षित होता है। इस प्रकार श्री नाभा जी ने कील देव जी से प्रश्नों का बड़ा ही तात्विक समाधान किया, और उनके मुंह से बरवस निकल पड़ा कील देव जी के कि होन हार बिरवान के होत चौक ने पात, खुले चक्षु संतों दिसंती। खुले चक्षु जैसे होनार के चक्षु खुल गए, संतो दिसंती चक्षुसी बहरी कर समुत्पत्ति महाराज। जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को जगत तथा अपने को देखने के लिए नेत्र दान करते हैं, वैसे ही संत पुरुष अपने को तथा भगवान को देखने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। चैन भयो, चैन भयो को मतलब के दो हेतु हैं हमारे, एक तो चक्षु खुले, नेत्र खुल गए, और दूसरा जोड़ी को निहारिए, दोनों संतों की जोड़ी देखी। प्रथम हेतु सामान्य है कि आंख खुल गए, और दूसरा हेतु विशेष है, क्योंकि संत मिलन सम सुख जग नाही। संतों के समान मिलने के बराबर संसार में और कोई सुख नहीं है। गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, भोलेनाथ भी कहते हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल नताए सकल मिली जो सुख लब सत्संग। और उसमें भी यदि संत मिलने की जब यह स्थिति है और कहीं सदगुरु मिल जाए जीवन में, तो महाराज बात ही क्या है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि तीरथ न्याय एक फल, तीरथ न्याय एक फल, संत मिले फल चार, और सदगुरु मिले अनेक फल, कहीं कबीर विचार। संत सदगुरु मिल जाए तो हमारा आनंद होता है। तो नाभा जी को भी संत के रूप में सदगुरु मिले, अतः चैन हुआ, गुरु मिले तो चैन हो गया उनको। ज्ञातव्य, यहां पर श्री नाभा जी का हनुमान वंश में जन्म लेना कहा गया है। आगे भी नाभा जी ने भक्तमाल लाख जी के बानर वंशी कहा है, तथा परमहंस बंसन में भयो विभागी बानरो। और छप्प के इस तुक की टीका करते हुए श्री भक्तमाल जी के आदि टीकाकार श्री प्रियादास जी भी लिखते हैं कि लखा नाम भक्त वाको बानरो बखान कियो, कहे जग डोम जासो मेरो सिर मोर है। तो कि यह जो डोम शब्द है वह कत्थक ब्राह्मणों के समक्ष कत्थक नृत्य गान कर कान प्रवीण मारवाड़ में निवास करने वाली एक जाति है डोम महाराज। श्री प्रियादास जी ने 56 में वर्णित एक भागवत राजा के प्रसंग की टीका करते हुए डोम शब्द को भाट के साथ प्रयुक्त किया है। जैसे राजा भक्तराज डोम भाड़ को ना काज, ये लिखा है। डोम का मतलब भाड़ की क्या है। इससे सिद्ध होता है कि डोम यह भाटों से मिलती जुलती नृत्य गान करने वाली जाति है। रीवा नरेश श्री रघुवर सिंह जी ने अपने राम रसकावली भक्तमाल में श्री नाभा जी को लांगुली ब्राह्मण वंश का स्पष्ट रूप से कहा है। जैसे सो शिशु लांगुली द्विज केरो, ऐसे लिखा है। इससे स्पष्ट होता है कि बानर वंश अथवा हनुमत वंश या डोम वंश यह कत्थक ब्राह्मणों के समकक्ष एक ब्राह्मण वंशी है। विद्वानों के मत से श्री नाभा जी इसी वंश के माने गए महाराज। एक बार जयपुर नरेश महाराज मान सिंह जी श्री अग्रदास जी से अनुनय विनय करके उपदेश श्रवण के लिए नाभा जी को जयपुर ले वाला है।
कि इनसे मैं उपदेश सुनूंगा महाराज। उपदेश सुनकर बड़े प्रभावित हुए महाराज, और राज दरबार के पंडितों को भी नाभाजी का यह प्रभाव जो था ईर्षा का विषय बन गया। उनके जो राज दरबार के पंडित थे वह उनसे ईर्षा करने लगे महाराज, और श्री नाभाजी से भिड़ गए वे राज दरबारी पंडित। और राज दरबार में राजा के सामने ही तरह तरह के प्रश्न करने लगे नाभाजी से, तर्क कुतर सब करने लगे महाराज। परंतु सबका समुचित उत्तर पा करके हार कर अंत में श्री नाभाजी का मान भंग करने के लिए बिना समझे सोचे जाति संबंधित शब्द प्रयोग करने लग गए महाराज। प्रश्न पूछे। प्रथम तो श्री नाभाजी ने उनके प्रश्नों को ही व्यर्थ ठहराया कि ये प्रश्न ही नहीं है महाराज। यथा जैसे कि जाति न पूछो साधु की, पूछ ले तुम ज्ञान, मोल करो तरबार का, पड़ा रहने दो म्यान। तरवार को मोल करो, म्यान से कहा लेनो जनक। पुनः इसका दूसरा भाव भी है, अर्चावतारो पादानम वैष्णवोत्पत्ति चिंतनम मात्र योनि परीक्षम चा तुल्य माहुर्मनीषण। भगवद विग्रह की उत्पत्ति का उपादान कारण कि यह धातु की है या पाषाण की, वैष्णवों की उत्पत्ति और मात्र योनि की परीक्षा करना, इन तीनों को पंडित जन तुल्य कहते हैं, अर्थात ये महापाप माने गए हैं। फिर आपने कहा कि मृत चीर झूठन वचन, मृत चीर झूठन वचन, काक विष्टु और मित्र, शिव निर्माघल आदि द्वय, ये सब वस्तु पवित्र। इसमें दोहे में भी इसका स्पष्टीकरण देखिए कि वायस विष्टा ते पवित्र जान पीपर को, मृतक की चीर मृग छाल जग जानिए, शंभु निर्माल्य गंगा जानो त्यों ही झूठन है वच्छ, को सरस छीर फेन उर आनिए, माछी ते महक है उछार सुन्यो जाने जग, इनमें ना दोष ये निश्चय ग्रंथ मानिए, ऐसे ही प्रगट काहू कुल में जू साधु होए, सदा है स्वरूप शुद्ध पूज्य मन मानिए। या को भाव यह है कि काक, कौआ की बीट से, कौआ की विष्ठा से पीपर उत्पन्न होता है, और जो मनुष्यों की बात ही क्या, देवता भी उसकी में पूजे माना गया है पीपल का वृक्ष महाराज। काक विष्ट समुत्पन्नो अश्वत्थम प्रोच्यते बुधे, देवेरपि नरेर्वापि पूज्य एव ना संशया। ये पद्म पुराण में कहा है कि पीपल का वृक्ष सब में पूजन है महाराज। और मृत मृग, मरे हुए मृग को चीर कर उसका चर्म अर्थात मृग छाला सदा पवित्र होती है, साधु सन्यासी उसको प्रयोग करते हैं महाराज। बछड़े का झूठन दूध, बछड़े के झूठन दूध को ही तो हम काटते हैं, वह सदा पवित्र होता है, ठाकुर जी की सेवा में प्रयोग किया जाता है तो बछड़े का झूठा, लेकिन वो पवित्र माना जाता है, अपवित्र नहीं माना जाता महाराज। और शिव की निर्माल्य गंगा जी सदा पवित्र मानी जाती हैं महाराज। और मधुमक्खी और भौरे सभी पुष्पों के सूंघ कर जो शहद बनाते हैं वह भी परम पवित्र माना जाता है, शहद पूजा में प्रयोग किया जाता है। वे पुष्प और पुष्पों से बना हुआ इत्र जिसपे भौरा सूंघ के झूठन करके जा रहे, वह इत्र भी पवित्र माना जाता है। ऐसे ही वैष्णव भगवान का भक्त किसी भी कुल में उत्पन्न हो, वे सदा पूजनीय ही रहते हैं, वे अपूजनीय नहीं रहते। तो श्री नाभाजी के इस शास्त्र सम्मत वचन को सुनकर पंडित लोग बड़े ही लज्जित हुए। तब उनका सोच मिटाने के लिए परम साधु श्री नाभाजी बात बदलकर बोले कि आप लोग तो सर्व शास्त्र के ज्ञाता हो महाराज, आप तो सर्वज्ञानी हो, आपको कौन समझता है, सब जानते हैं आप, परंतु हमारे सुख के, हमारे मुख से सुनने के लिए ऐसा प्रश्न आपने किया, जानते हुए, आप सब जानते हो। आप लोगों के साथ शास्त्र संबंधी विचार करके मैं अपने आप को धन्य मानता हूं।
धीर नाबाजी की इन गंभीर वचनों से ब्राह्मण भी बड़े प्रभावित हुए। अभी नाबाजी का चरित्र और लंबा है, आज यही विराम करते हैं, कल फिर प्रारंभ करेंगे। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम करेंगे महाराज। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो कन्हैया लाल।